नमस्कार। मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में मैं आरपी व्यास कक्षा छठवीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस वर्ष से बिल्कुल नया पाठ्यक्रम लागू हो रहा है और उसी के हिसाब से मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें गणित में बताऊंगा। अगर आप बराबर मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कहीं पर भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर लिखिए मैं 9521663064। आप डायरेक्ट इस पर कॉल करके मुझे अपनी समस्याएं बता सकते हैं, तो मैं उनको माध्यम बनाकर नया वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूँगा। तो हम आज शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो मैं बिल्कुल आपका जो सिलेबस है, जो आपकी पुस्तक है, उसी के अनुरूप आपको पढ़ाऊँगा। बोलते वक्त मैं हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम का प्रयोग करूँगा और बहुत अच्छे से अपन समझेंगे। और अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कुछ संख्याएं दी होंगी और हमें पता करना होगा कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, अगर कोई संख्या 1 अंक की है और कोई दूसरी संख्या 2 अंकों की है, तो 2 अंकों वाली संख्या तो सबसे बड़ी होगी 1 अंक वाली से। कोई संख्या 5 अंकों की है, कोई 4 अंकों की है, कोई 3 अंकों की है, तो जो सबसे छोटी होगी वो होगी 3 अंकों की, यानी कि 3 डिजिट नंबर, और सबसे बड़ी होगी 5 अंकों की, यानी कि 5 डिजिट नंबर। समस्या कब आती है? जब नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हो, यानी सभी संख्याएं 4 अंकों की हो या सभी संख्या 3 अंकों की हो। तो हम अभी अपन कुछ बातें समझेंगे, करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। पहले आसान प्रश्न, ये आपकी किताब की है सारी है। देखिए, सबसे पहले संख्या दी है 382, यानी कि 382, 4972, 18, 59,785 एंड 750, यानी 382, 4972, 18, 59,785 और 750। हमें पता करना है कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। बहुत आसान सवाल है। देखिएगा, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 5 अंक है और इसमें 3 अंक है। तो सबसे ज़्यादा अंक किसमें हुए? इसमें 59,785। कितने? 5। तो यही सबसे बड़ी है। तो ऊपर लिखूँगा सबसे बड़ी 59,785। और सबसे छोटी, देखिएगा, ये जो 18 है ना, ये 2 अंकों की संख्या है और कोई भी संख्या 2 अंकों की नहीं है, कुछ 3 की है, कुछ 4 की है। 18 होगी सबसे छोटी। ऊपर लिखी मैंने सबसे बड़ी, नीचे लिखी मैंने सबसे छोटी। ऊपर मैंने देखिए हेडिंग लगा दिया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब देखिए, इसके अंदर 4 अंक, 5 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 3 अंक। तो इसके अंदर 5 अंक है, 89,423। तो ये 89,423। और अब देखिएगा सबसे छोटी, तो इसमें 3 अंक हैं, पर इसमें भी 3 अंक हैं। अब पता कैसे पड़ेगा छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है? तो यहाँ पे देखो, सैकड़े के अंक पे 1 है 100 प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे 3 है, ये बड़ा हो गया और वो छोटी हो गई। तो ये सब छोटी कौन सी हो गई? 100। ये 100 लिख दी नीचे मैंने। देखिएगा, मैंने बॉक्स बनाया ना, इसमें लाइन खींची है। ऊपर लिखिए सबसे बड़ी, नीचे सबसे छोटी। ऊपर देखिए मैंने एक हेडिंग लगा रखा, सबसे बड़ी सबसे छोटी का। अब आगे आ जाओ। तो 1834752841112333 और 450, ये संख्या 5 अंकों की है, 75,284। तो इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती, 75,284। अब सबसे छोटी के लिए देखिए, यहाँ पे 3 अंकों की 2 संख्या हैं, 3 डिजिट नंबर जो है ना वो 2 हैं, 450 एंड 111। दिखती बात है, 111 ही छोटी होगी, क्योंकि 100 प्लेस पे 1 आ रहा है, 100 प्लेस पे 4 आ रहा है, तो 111। अब अगला क्वेश्चन, इसमें आप देखेंगे कि ये जो संख्या है 12002, यानी कि 12,002, इसमें 5 डिजिट हैं,
बाकी सब के अंदर 4 या 3 डिजिट है, तो इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकती। तो 12,002। और सबसे छोटी में आप देखेंगे ये जो 124 है, इसमें केवल 3 ही डिजिट हैं, बाकी सब में डिजिट ज़्यादा हैं, ये सबसे छोटी हो गई। तो ये सबसे आसान प्रश्न जो मैंने शुरुआत में किया है आपको, देखते आप कह सकते हो ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। अब आप देखें अगला प्रश्न, ये मैंने टेबल बना ली है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको टेबल फॉर्म में लिखा मैंने। ये पहली टेबल है, ये दूसरी टेबल है। हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या छांटनी है, लेकिन अब इसमें क्या है कि देखिए अंक समान हैं। इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं। अब कैसे पता पड़ेगा सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। तो ये देखेंगे जो 1000 पे है वो सब पे 4 आ रहा है, 4 4 4 4। तो इससे तो पता पड़ेगा नहीं छोटी कौन सी बड़ी कौन सी। अब अगला देखो सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 100, 100 पे यहाँ है 5, यहाँ है 8, यहाँ है 3 और यहाँ 4। तो क्या देखो आप 5 8 3 5 8 3 4, 5 8 3 4। अब आप देखेंगे ध्यान से कि जो 5 8 3 4 है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 8। तो ये जिसमें आ रहा है सैकड़े के स्थान पर, वो संख्या सबसे बड़ी है, यानी कि ये वाली 4 8 9 2, 4 8 9 2, यानी कि 4892 सबसे बड़ी है। अब देखिए ये जो 4 अंक हैं, इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 3। इससे छोटा कोई भी नहीं है। अब यहाँ 3 का आ रहा है, ये देखिएगा यहाँ 3 यहाँ पे आ रहा है। 4370 सैकड़े का अंक पे है ना, सैकड़े का अंक 100 प्लेस पे 3 आ रहा है यहाँ पे। तो 4370। तो इस तरह से आपको एक रफ में काम करके, ये मैंने जगह इसलिए छोड़ी हुई है, कोई प्रैक्टिस के लिए काम करना चाहिए कर सकता है। ये हमारे आंसर का कॉलम है, ये रफ प्लेस हो गया। अब देखो अगला आप देखेंगे, ये भी सब देखिए कि 5 डिजिट नंबर है। 15623 15073 15189 15800। तो इनके अंदर सब में 10,000 का जो अंक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, वंस, टेंस, हंड्रेड, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 पे सब पे 1 आ रहा है, उससे तो कंपेयर होगा नहीं। अब जो अगला डिजिट है वो देखिएगा, यहाँ भी 1 है, सॉरी यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इससे नहीं पता पड़ेगा। अब वो सैकड़े का देखो, सैकड़े का 100 का, तो यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, देखिएगा 6 0, फिर 1 और 8। ये मैंने 4 अंक लिखे हैं जो कि सैकड़े के हैं। इस पे सैकड़े के अंक पे आ रहा है 6, यह आ रहा है सैकड़े पे 0, सैकड़े के स्थान पर 6 आ रहा है, यहाँ सैकड़े के स्थान पर 0 आ रहा है, यहाँ सैकड़े के स्थान पर 1 आ रहा है, यहाँ सैकड़े के स्थान पर 8 आ रहा है। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 8 किस में आ रहा है? देखिए 8 इसमें आ रहा है, 15800। ये सबसे बड़ी हो गई 15800। और सबसे छोटा कौन सा है इसके अंदर? सबसे छोटा दिखते बात है 0 है। 0 कहाँ आ रहा है? तो 0 इसमें तो यहाँ आ रहा है, तो 15073, 15073। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा। जब शुरुआत के 2 अंक, यानी कि शुरुआत का मतलब बाईं ओर से शुरू करके लेफ्ट से 10,000 पे 1000 पे बराबर है, तो सैकड़े का अंक तय करेगा कि छोटा कौन बड़ा कौन। और सैकड़े का अंक जो सबसे बड़ा है वो 8 है, इसलिए ये सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी 0 है, इसलिए ये सबसे छोटी है। अब इस पे आते हैं, कितने अंक है इस पर? 25,286, 5, फिर इस पर भी 5, इसमें भी 5, इसमें 5। शुरुआत में जो आ रहे हैं 2 बाईं ओर से 25 25 25 25, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता नहीं पड़ता है। तीसरा अंक देखो 2 2 2 2, यानी कि इकाई दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100, 1000 एंड 10,000, सब पे डिजिट बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है? 252 252 252 252। इससे पता नहीं पड़ेगा।
अब जो दहाई का अंक है, टेंस प्लेस है, उस पर देखिए, इस पे दहाई का अंक जो आ रहा है वो आ रहा है 8, इस पे दहाई का अंक जो आ रहा है वो आ रहा है 4, इस पे आ रहा है 7 और इस पे आ रहा है 1। अब इनकी तुलना करो, इनको कंपेयर करो, तो सबसे बड़ा है 8। 8 कहाँ आ रहा है इसके अंदर, यहाँ आ रहा है, तो 25286, 25286 ये सबसे बड़ी है। और सबसे छोटा कौन है इसके अंदर, 1, 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 25210, तो 25210। अब इस टेबल का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा 4 अंकों की संख्या, 4 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है और ये 5 डिजिट नंबर है। तो ये चूँकि 4 डिजिट नंबर है, ये सबसे छोटी हो गई। इसका मतलब 6895 सबसे छोटी, 6895, 6895, 6895। अब देखिए सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी में आपके पास 3 है, कतार 3 लाइन में लगे हुए हैं। अब यहाँ जो 10,000 में आ रहा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, इससे तुलना नहीं होगी। अब आगे चलो, यहाँ आ रहा है 3,000 पे, यहाँ आ रहा है 4 और यहाँ आ रहा है 4, तो 3 तो छोटी हो गई। अब ये देखो, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24। अब अगर अंक देखेंगे, यहाँ है 5 और यहाँ है 6, तो 6 बड़ा है, तो 24,659। ध्यान दीजिएगा, हम तुलना करेंगे, हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके बाद इसको उत्तर लिखेंगे। अपन उत्तर ही सीधे भी लिख सकते थे, प्रैक्टिस के बाद तो बहुत आसानी से पता पड़ जाता है, पढ़ते ही पता पड़ जाता है, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बताना चाहता हूँ कोई चीज़ को करने के लिए। अब अगली हम टेबल बनाएंगे, टेबल नंबर 3। तो टेबल 3 जो है वो आप देखिए ध्यान से, टेबल 3 में क्या करना है अपन को। टेबल 3 में आपको शुरुआत में डिजिट दिए हुए, कुछ अंक दिए हुए हैं, और आपको ये पता करना है कि इन अंकों से ये जो डिजिट आपको दे रखे हैं, जैसे इसमें 2874, इसमें 9741, इसमें 4750, इसमें 1782, इसमें 5403, इन डिजिट से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है और सबसे छोटी कौन सी बन सकती है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट एंड विच इज़ द लीस्ट नंबर। तो आपको क्या करना है कि ये जो डिजिट दिए ना, इनको जमाना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी या तो आरोही क्रम में, बढ़ती क्रम में यानी कि छोटी से बड़ी, या अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में, बड़ी से छोटी। उसके बाद तय कर लेंगे। आप देखेंगे बहुत स्पष्ट रूप से पता पड़ रहा है क्लियरली, ये सबसे बड़ी 8 है, तो मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ 8, फिर 7, फिर 4, फिर 2, इसको लिख लेते हैं 9। ये तो सही, ये तो वही क्रम है, 9 7 4 1। इसमें 7 बड़ा है, आगे लिख लेते हैं, फिर 5, फिर 4, फिर 0, इसमें 7 6 2 1, 7 6 2 1, इसमें 5 4 5 4, फिर 3 है, फिर 0 है। ये जो डिजिट दे रखे थे आपको, ये जो अंक आपको दे रखे हैं, मैंने इनको ऐसा जमा दिया कि पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। अब आप चाहते हैं अगर सबसे बड़ी संख्या बनाना, तो जो दिख रही है वो सबसे बड़ी संख्या है। इसका मतलब 8742। इन 4 अंकों से, 2874 से, इन 4 अंकों का प्रयोग करके, बाय यूजिंग दीज 4 डिजिट्स यू कैन नॉट मेड ए नंबर विच इज़ मोर देन दिस, या इससे जो बड़ा है, यानी इससे बड़ा आप कोई संख्या बना नहीं सकते। सबसे छोटी कौन सी हो गई, 8742। अब सबसे छोटी उल्टा कर दो, 2 आगे लिख लो, 2 4 7 8। जब सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो जो उच्च स्थान होता है, जैसे कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 1000 स्थान सबसे बड़ा होता है, उस स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखो और उसके बाद अंकों के स्थान के हिसाब से संख्या बढ़े जाओ। अब इसके अंदर ये तो 9741 बिल्कुल ठीक है, और छोटी करेंगे सबसे तो उल्टा कर दो, 1479। यहाँ सबसे बड़ी 7542,
4 0। अब सबसे छोटी, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 0 4 5 7 करता हूँ, देखिए मैंने 0 4 5 7, अब ये अंक तो 4 दिख रहे हैं, पर ये संख्या 4 अंकों की नहीं है, क्योंकि जो ये 1000 का अंक के बाद 0 आ रहा है। हम 0 4 5 7 को बोलेंगे 457। इसका मतलब हमें कुछ बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ना, इसको लेंगे यहाँ पे, 0 लेंगे यहाँ पे, तो 4 0 5 7। मैंने 1000 के अंक पे 0 नहीं लिख के 4 लिख दिया, क्योंकि जो शेष अंक बचे ना 0 के अलावा 4 5 7, उनमें सबसे छोटा 4 है, तो 4 मैंने यहाँ लिख दिया, फिर 0, फिर 5, फिर 7। तो ये सबसे छोटी संख्या है, यानी कि 4 7 5 0। इन 4 डिजिट को काम में लेके जो सबसे छोटी संख्या आप बना सकते हो वो 4057 ही है। इस छोटी कोई संख्या नहीं बनेगी। 4 अंकों की, 3 अंकों की बन जाएगी, पर यहाँ बात चल रही है 4 अंकों की। देखा ना, बिना पुनरावृत्ति किए यानी बिना रिपीट किए दिए गए अंकों का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना है। टू फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विद द हेल्प ऑफ गिवन डिजिट्स। ये तो सबसे बड़ी तो हो गई 7621। अब सबसे छोटी उल्टा कर दो, 1 2 6 7। यह सबसे बड़ी 5430। बिल्कुल सही बात है, सब छोटी में। अब फिर चक्कर हो गया 0 3 4 5। अगर मैं यहाँ 0 3 4 5 करता हूँ तो ये हो जाएगा 345। तो 3 को ले लेंगे आगे, 0 इसके बाद, और फिर 4 5, यानी 0 तो हम ले सकते नहीं यहाँ पे। तो बचे हुए 3 डिजिट हैं, 3 4 5, इनमें सबसे छोटा 3 है। 3 को लेंगे 1000 पे, 1000 पे, फिर 0, फिर 4 5। तो ये जो मैंने कॉलम बनाया, आखिरी कॉलम, इसके अंदर मैंने छोटे छोटे खाने और बनाए, उसे लाइनें खींची हुई है। तो उस लाइन के ऊपर है वो सबसे बड़ी संख्या है, नीचे सबसे छोटी है। तो इस तरह से आपको मैंने आज 3 टेबल्स समझाई हैं अलग अलग प्रकार की। सबसे पहले तो जो मैंने आपको जो बताया है वो है कि दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी छांटना। तो बहुत सिंपल है, ये देखते ही पता बढ़ जाता है। उसके बाद जो मैंने किया था वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को निकालनी। टेबल 2 के अंदर थोड़ा इससे टफ था सवाल। और ये जो तीसरा है वो क्या था कि हमको डिजिट दे रखे हैं और उन डिजिट की सहायता से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी थी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मैं पूरा कोर्स आपको इसी प्रकार से कराऊंगा। आपकी जो एक्सरसाइज है किताब की वो भी कराएंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि पहले किताब की हर बात हम सीखेंगे। किताब के अंदर जो कुछ भी दिया वो हम समझेंगे, बेसिकली पढ़ेंगे, और आप इतने परफेक्ट बन जाओगे कि आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, 100 में से 100 नंबर, यानी कि 100% मार्क्स भी आपके पॉसिबल हैं। ठीक है, बस आप मेरे वीडियोज़ बराबर देखते रहिएगा। और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको ज़रूर लाइक करो, शेयर करो। और ये जो मेरा चैनल है, आप मेरे इससे पहली बार मिल रहे हो, तो ये जो मेरा चैनल है कौन सा, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास, इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरे वीडियोस जो मैं पोस्ट करूँगा यूट्यूब पर वो आपको बराबर मिलते रहेंगे, और आप अपनी समस्या मुझसे पूछ सकते हैं। तो उनको मैं लेके नए वीडियो और बनाऊंगा ताकि आपका कोर्स अच्छे से हो जाए और आपकी हर समस्या सॉल्व हो जाए। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।